हमारे देश के जो सैनिक हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल, सरकार से बस छोटी सी 2 मिनट की अपील है कि देश के जवानों के लिए सोचें और सरकार को उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इतना कोर्ट में भी इतने सारे केस सब लोग डाल रहे हैं, सब प्यार करते हैं देश के सैनिकों से। तो सरकार को इस मुद्दे पर जरूर सोचना चाहिए। देश के सैनिक ना जाने कैसे कैसे हालातों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ, सर्दियों में देखो, बर्फबारी में मौसम की मार तो अलग है। मलेरिया, डेंगू, तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हैं काफी सारे देश के सैनिक। इंजरी होती है कितनी। छत्तीसगढ़ में देखो, अब सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा काम किया है। छत्तीसगढ़ का वहां पे देखो, वहां के भी लोगों के लिए फैसिलिटी दी है कि सबकी रोड बन रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसमें कितने सारे सोल्जर जो हैं उन्होंने अपना सेक्रीफाइस भी दिया है, उनका सेक्रीफाइस भी हुआ है ना। एक चीज अगर अच्छे के लिए हो रही होती है तो उसमें नुकसान भी होता है। तो हमारे देश के सैनिकों का कितना ज्यादा देश के सैनिकों ने अपने सेक्रीफाइस भी दिए हैं। नक्सली भी उनके कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं, बने हुए हैं, बन जाते हैं, मगर वो नक्सलवाद के लिए चलो सरकार का अपना है कि हमें करना है, वहां पे लोगों के लिए रोड बनाई, मगर उसमें देखो सैनिकों ने अपना राशन तक सर पे उठा के 15 पता नहीं 17 पता नहीं 50 ऐसा कुछ किलोमीटर सिर पे उठा के लेके गए राशन। तो उसमें वो जो सैनिकों का जो अपना सारा जितना भी पार्टिसिपेट सैनिकों ने किया है, तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि सरकार अगर कोई काम करती है तो उसके पीछे देश के सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। देश के सैनिक ही हैं जो सबसे आगे। जितनी मुसीबतें, जो रोड वहां पे बन गई, मगर जितनी मुसीबतें देश के सैनिक झेल रहे हैं, राशन सर पे उठा के इतने 15 पता नहीं 25 किलो राशन उठा के, और जबकि वो उनका काम नहीं है, ये था काम हेलीकॉप्टर के थ्रू कोई भी करते, वहां पे उनका काम नहीं था। मगर अधिकारियों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर मैं एक चीज सिर्फ ये चीज कहूंगी कि देश के जवानों के लिए सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसके लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, केस भी कोर्ट में डाले हुए हैं, बहुत लोगों ने डाले हुए हैं पुरानी पेंशन स्कीम के, कि ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वही देश के सैनिकों का जो फ्यूचर है, कल को घर आना है, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी से ही बेनिफिट है उनको। जो न्यू पेंशन स्कीम है, किसी की, मैं कड़वी बात बोलने वाली हूँ, चाहे उसमें टीचर्स हों, चाहे उसमें देश के जो सैनिक हैं हमारे वो हों, जब ये जो पेंशन है ना, न्यू पेंशन स्कीम हो गई, यूपीएस हो गई, इसके आधार पे जो पेंशन आ रही है मुश्किल से आ रही है 10,000, 1500, 2,000 इस तरीके से। आजकल तो सच्चाई कड़वी वाली बोल रही हूँ, काम वाली भी कोई मेड है ना, वो भी घर पे झाड़ू पोछे तक के नहीं लेती 2,000 रुपये, वो भी 5-5 हजार रुपये मुंह से बोलती हैं। तो एक झाड़ू पोछे वाले इंसान की भी वो नहीं है इतनी इनकम। सो इसलिए ना सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि ये तो देश के सैनिक हैं, आज वो टशन से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, टशन से वहां पे आते हैं घर पे। एक रिस्पेक्टेबल, एक जो सबसे सम्मान वाला ओहदा होता है ना, वो है देश के सैनिक का। तो देश के सैनिक वही जब घर पे आएंगे तो वो 2,000 रुपये, 2,500 रुपये सैलरी ये पेंशन लेंगे तो कैसा चलेगा। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए। बार बार ये जो स्टे लेना, सुप्रीम कोर्ट में केस जाए तो उसके ऊपर भी सरकार कोई ना कोई स्टे लगाने की कोशिश करती है, तो ये चीज ठीक नहीं है। अपने एडवोकेट से इतना ग्रुप का ग्रुप, झुंड का झुंड वहां पहुंच जाता है सरकार की तरफ से। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि देश के जवानों को, एटलीस्ट किसी और का तो मैं नहीं कहती, मगर देश के जो सैनिक है उनको तो सारी फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इतना कुछ, ये जो देश चल रहा है ना, हम लोग बैठे हुए हैं तो उनकी वजह से बैठे हुए हैं। तो सरकार को एक बार जरूर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है
कि सरकार को इन देश के जवानों के लिए सोचना चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम, जब इतने इतने पॉलिटिशियन हैं, वो इतने इतने पेंशन, इतना इतना घोटालेबाज भाग जाते हैं देश का पैसा लेकर के। अरे भाई, ये तो देश के सैनिक हैं जो हम लोगों के लिए पूरे देश को संभाले बैठे हैं। अगर देश के जवानों को एक बार हटा के देखो फोर्स को, फिर देखो क्या हाल होता है। कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए।